जो 19वीं सदी में आए और 19वीं सदी में आकर के उन समस्याओं का समाधान किया जिन समस्याओं से हम आज भी जूझ रहे हैं। उन सब समस्याओं का समाधान महर्षि देव दयानंद सरस्वती करके चले गए। जिस युग में वो धराधाम पे आए उस समय भारत विश्व के मानचित्र पर एक डूबता सितारा दिख रहा था। गौ माता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी। नारी जाति की जो दुर्दशा थी उससे हम सब परिचित हैं। और आप सुनते हैं ना, धर्म और कर्म चूल्हे चौके में समाया था। रक्षक नहीं था कोई, भक्षक बने थे सारे। ऐसे घोर संकट में दयानंद आया था। ऐसे समय में जब गौ की सुनने वाला कोई नहीं था, जब नारी जाति की पुकार सुनने वाला कोई नहीं था, जब एक समाज के बड़े वर्ग को अछूत कह के ठुकरा दिया, उनको गले लगाने वाला कोई नहीं था, हमको एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसमें बिजली की चमक हो, सूर्य का तेज हो, चंद्रमा की शीतलता हो, पृथ्वी का धैर्य हो, आकाश जितनी ऊंचाई हो, और वो परमात्मा की सर्वोत्तम कृति, वो अनुपम कृति, वो अभूतपूर्व कृति जिनका नाम है दयानंद सरस्वती। शायद संभवामि युगे युगे की कल्पना यही रही हो। आप विचार करो, आज आप उनके बारे में बहुत सुनते हैं। एक एक विचार, एक दो बिंदु आपके सामने रखूंगी। उनकी पहली देन अनेकों बातें दी। क्यों कहते हैं महापुरुष? किसी व्यक्ति को महापुरुष तब कहा जाता है कि उनमें कुछ विशेष गुण हो, है ना। हमारे समाज में अनेक संगठन है। कोई गोरक्षा के लिए कार्य करता है, गोरक्षा दल बना लिया, बहुत अच्छी चीज है। कोई केवल कन्याओं की शिक्षा के लिए कार्य करता है, गुरुकुल बना लिए, बहुत अच्छी चीज है। कोई है जो केवल समाज की जागृति का कार्य करता है, उन्होंने अपना संगठन बना लिया, बहुत अच्छा है। लेकिन एक व्यक्ति, आप विचार करो, गुजरात से चल कर के आए और आकर के, चाहे वो नारी जाति हो, चाहे वो गौ माता हो, चाहे वो समाज में वेदों को एक वर्ग की बपोती बन के लाल कपड़े में लपेट के रखे हुए वेदों को निकालना हो, प्रत्येक स्थिति में जिन्होंने कार्य किया उनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती है। उनकी धार्मिक देन क्या है? आइए धार्मिक देन पे प्रकाश डालते हैं। आप विचार करो, चिंतन करो। एक ऐसा सनातनी समाज, एक ऐसा सत्य सनातन वैदिक धर्म, एक ऐसे ग्रंथ जिनका नाम वेद है, जिनको पूरी दुनिया स्वीकार करती है कि इससे प्राचीन ग्रंथ दुनिया में कोई भी नहीं है, उसके मानने वाले लोग, वो वैदिक धर्मी लोग, आप दुनिया में कोई भी मत मजहब संप्रदाय देख लो, 4000 साल से पुराना नहीं है तो नहीं जी? नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, 1500 साल पहले आए लोग 57-58 देश बना गए। इजराइल छोटा सा देश, हमारी आबादी से भी कम, हमारे एक प्रदेश की आबादी भी उससे ज्यादा होगी, लेकिन छोटा सा इजराइल अपने दम पे लड़ रहा है। हमास छोड़िए, ईरान तक को नाकों ने चबवा रखे हैं। और हम सत्य सनातन वैदिक धर्मी लोग, एक देश नहीं है हमारा। अगर यहां से धक्के दे के निकाल दिए तो प्रशांत महासागर में डूब के मरने के अलावा जगह नहीं है। याद रखिए, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। यह सिखाया था स्वामी दयानंद ने। हम जा रहे थे एक रास्ते पर, अंधाधुंध नहीं पढ़ना वेद तो नहीं पढ़ेंगे, बपोती बन के रह गया तो रह जाए। स्वामी दयानंद ने कहा मनुष्य मात्र वेद पढ़ेगा, ये उनकी धार्मिक देन है। उन्होंने सत्य स्वरूप बताया श्री कृष्ण का। पूरी जिंदगी आप ये बताओ, आज सबसे ज्यादा प्रचार करने वाले अगर घूम रहे हैं तो हमारे धर्म के घूम रहे हैं। घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? सबसे ज्यादा कथाएं किसकी होती हैं जी? हमारी होती है कि नहीं होती है? और सबसे ज्यादा पथभ्रष्ट कौन है? हम हैं। जो समझा दिया, हम धर्म को महाभारत खोल के नहीं पढ़ते, रामायण खोल के नहीं पढ़ते,
धर्म के लिए वेदों के पास नहीं जाते, धर्म के लिए सत्यार्थ प्रकाश के पास नहीं जाते, धर्म के लिए महर्षिकृत व्यवहार भानु के पास नहीं जाते। धर्म के लिए फेसबुक पे जो मैसेज ट्रांसफर होते हैं, जो वो चुटकुले आपको सुनाते हैं, उनको धर्म समझने जाते हैं। हम धर्म उनसे समझ रहे हैं जो कहते हैं कोई सा भी आईफोन आ जाए सबसे पहले हमें चाहिए। वो हमको ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचा जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक उपभोग करो। अरे आईफोन जो आ जाए वो मुझे चाहिए और फिर मैं कहूं कि त्याग पूर्वक उपभोग करो, नहीं चल सकता। हमारी समस्या ये है, आप विचार करो एक भी देश क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे लिए व्यक्ति पूज्य हो गया, हमारे लिए देश पूज्य नहीं रहा, धर्म पूज्य नहीं रहा। धर्म सर्वोपरि था स्वामी दयानंद के लिए। कितना सम्मान मिला, लोगों ने कहा आधा राज्य दे देंगे स्वामी जी। स्वामी जी ने कहा राजन क्या बात करते हो, तुम्हारे राज्य में तो मैं दौड़ के बाहर जा भी सकता हूं, उस ईश्वर की आज्ञा का पालन कैसे छोड़ दूं जिसके राज्य से मैं बाहर जा ही नहीं सकता। और हम स्वामी दयानंद के शिष्य हैं तो मैं कल्पना करती हूं, उन्होंने कहा होगा, याद रखिए स्वामी जी इतने बड़े राज्य को देने वाला आपको मेरे अतिरिक्त कोई नहीं मिलेगा। स्वामी दयानंद ने कहा होगा, हे राजन, हो सकता है इतने बड़े राज्य को देने वाला मुझे कोई मिल भी जाए, लेकिन इतने बड़े राज्य को ठुकराने वाला तुम्हें दयानंद के अतिरिक्त दूसरा नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा वफा की राह में न जाने क्या क्या रंज गुजरे, वफा की राह में न जाने क्या क्या रंज गुजरे, जहां से कोई ना गुजरे वहां से दयानंद गुजरे, जहां से कोई ना गुजरे वहां से दयानंद गुजरे। वो रास्ता दिखाया। अपने सम्मान की चिंता नहीं थी, अपनी प्रतिष्ठा की चिंता नहीं थी, लोग पत्थर मारेंगे कि तलवार मारेंगे कोई चिंता नहीं है। वो कहते मेरी अवस्था एक माली की भांति है, मेरा कोई मत मजहब संप्रदाय चलाने का कोई इरादा नहीं है। चाहते तो एक सुंदर सा मठ बनाते और चांदी का चवर डुलवाते और वहीं बैठ के बताते धारा 370 गलत हटा दी, हटनी नहीं चाहिए थी। स्वामी जी भी कह सकते थे, लेकिन स्वामी दयानंद थे, न भूतो न भविष्यति। धर्म सर्वोपरि है, मेरी उंगलियों को मोमबत्ती बना के भी चला दोगे तो भी असत्य भाषण नहीं करूंगा। ये वही बोल सकता है जो ईश्वर पे विश्वास करता और त्यागी हो, बलिदानी हो, वही व्यक्ति बोल सकता है। सबके बस की बात नहीं होती। छोटी सी कुटिया में बैठ करके गुरु विरजानंद ने स्वामी दयानंद का निर्माण कर दिया कि नहीं कर दिया। गुजरात एक राज्य, वहां से चल के जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं, आज आप और हम बैठ के अगर चर्चा कर पा रहे हैं, ये स्वामी दयानंद की देन है। आज हमारे पास करोड़ों के भवन हैं, करोड़ों की बिल्डिंगें हैं, है कि नहीं है? हम क्यों नहीं निर्माण कर पा रहे? कहीं ना कहीं हमारे संकल्पों में कमी है। हम चित्र की पूजा तो करते हैं लेकिन चरित्र की पूजा नहीं करते, यही समस्या है। और याद रखिए, अगर आज की समस्या को देख के आंख नहीं खोली तो आने वाले समय में आंख खोलने लायक रह ही नहीं जाओगे, ये भी पक्का है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। अगर हमारे देश में, श्री राम के देश में, श्री कृष्ण के देश में जिस नारी जाति के लिए स्वामी दयानंद वकील बन के आए, वो नारी जाति, अभी 20 अक्टूबर को एक पर्व बीता करवा चौथ, अगर हमारी बेटी 12वीं क्लास की छात्रा, आपकी नागलोई की रहने वाली, आप कहोगे समस्या कहाँ है? वही तो बता रही हूं, अपनी बेटियों को धर्म सिखाओ, धर्म नहीं सिखाओगे तो अधर्मियों के साथ जाएंगी। 12वीं कक्षा की छात्रा करवा चौथ का व्रत करती है। आप जाके सर्च कीजिएगा, नागलोई की घटना आपको दिख जाएगा। पूरी घटना का विवरण ना मैं सुना पाऊंगी, ना आप सुन पाएंगे, ना मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है, ना आपके अंदर इतना सामर्थ्य है। 12वीं कक्षा की छात्रा, हमारी बेटी इसलिए कि हमको दुख महसूस हो, हमने तो महसूस करना छोड़ दिया। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो व्यवहार अपने लिए पसंद नहीं वो दूसरों के साथ क्यों करते हैं। वो बेटी, हमारी बेटी 12वीं कक्षा की छात्रा करवा चौथ का व्रत करती है। किसके लिए? सलीम के लिए, सलीम के लिए। और सलीम के लिए व्रत करती है।
सलीम ने भी अपना पूरा फर्ज निभाया। मुझे उनकी यही सबसे अच्छी चीज लगती है कि अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। अब की बार फ्रिज में पैक नहीं किया, फ्रिज से अलग परंपरा बनाई। अब की बार उसको जाकर के मार मूर के जमीन में दफन कर दिया। उन्होंने अपनी परंपरा निभाई, वो अपने वचन से नहीं हिले। करनाल में जाकर के आप न्यूज में देखना, सुदर्शन न्यूज ने तो बहुत कवर किया, यही नागलोई की घटना है। आप विचार करो, जिस नारी जाति के लिए स्वामी दयानंद वकील बन के आए, जिसको बालक की प्रथम गुरु कहा जाता है, जिसको माता निर्माता भवती कहा जाता है, वो उसको खुद ही नहीं पता कि किस रास्ते जाना है। वो खुद ही नहीं जानती मुझे किधर जाना है। याद रखिए, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। अगर कभी भी उसकी मां उंगली पकड़ के 2 बार भी आर्य समाज में ले आई होती तो मैं गारंटी लेती हूं कि वो लड़की कभी भी सलीम के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं करती। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं तो अगला नंबर आपका है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं तो अगला नंबर आपका है। अपने समाज को बचाइए, राष्ट्र को बचाइए। एक अकेले स्वामी दयानंद दुनिया में डंका बजा गए। कोई इग्नोर नहीं कर सकता, कोई प्यार करे या गाली दे लेकिन इग्नोर नहीं कर सकता। यह है उनकी ताकत, यह है उनका सामर्थ्य। गाली भी आदमी उसको देता है जिसकी बराबरी नहीं कर सकता। चरणों की धूल नहीं बन सकते, इसलिए आप उन पे तर्क से बात नहीं करते, उनको अपमान करते हो, अपमानित करते हो। आज हमारे पास इतना सामर्थ्य है, हम चाहें तो घर घर जाकर के, मैंने वैदिक संपत्ति में पढ़ा था कि आर्य समाज को ऐसे फैलना था जैसे महामारी फैलती है। और जब महामारी फैलती है तो डॉक्टर आपके पास आते हैं, मरीज नहीं आता डॉक्टर के पास। हमको लोगों के पास जाना था, हमको लोगों को सत्य बताना था, और समाज का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य से भटकना नहीं है। राह कठिन है लेकिन छोड़नी नहीं है। आर्य वही है जो ना तो चैन से बैठे और ना बैठने दे। अगर हम चैन से बैठ गए, कुछ भी हो सकते हैं, आर्य नहीं हो सकते। ये स्वामी दयानंद की धार्मिक देन है कि आज कन्याओं के इतने गुरुकुल चल रहे हैं। आपके सामने गुरुकुल राजेंद्र नगर की बहनें बैठी हैं, और मैं कहती हूं कि अगर अपनी किसी बच्ची को गुरुकुल में 15 दिन भी भेज दिया, दुनिया की कोई ताकत उसको परिवर्तित नहीं कर सकती। और क्या कहेंगे, 2-2 साल रहने के बाद याद आता है हमें तो पता ही नहीं था ये किस जात किस संप्रदाय का व्यक्ति है, हमें तो पहचान में ही नहीं आया, तो कलावा पहनता था। अब विचार करो हम किस दिशा में जा रहे हैं। स्वामी दयानंद ने धार्मिक देन, शैक्षणिक देन, ऐतिहासिक देन, उन्होंने इतना दिया हमको कि हम उनका लिखा पढ़ भी नहीं पाते एक जन्म में। इतना स्वामी दयानंद लिख के गए हैं प्रचार के साथ, जिनको कहा जाता है ये हमारे साथ नहीं बैठ सकते। एक बार स्वामी जी भोजन कर रहे थे, एक व्यक्ति ने कहा आपने खाना खा लिया? उन्होंने कहा खा लिया। आपको पता है किसकी रोटी थी? क्योंकि कुछ लगाने वाले तो हर जगह ही होते हैं। संस्कृत में उनके लिए उदाहरण आता है कर्णे जपहा लग्गू। तो जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते तो ऐसे ऐसे उदाहरण छाट लिया करते थे एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए। तो कहा कि आपको पता है आपने किसकी रोटी खाई? स्वामी जी ने कहा हाँ। कहते आपने नाई की रोटी खाई। स्वामी जी ने कहा अच्छा, जब मैं खा रहा था मुझे तो लगा गेहूं की रोटी है, मैंने तो गेहूं की रोटी समझ के खाई। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को, मनुष्य मात्र को गले लगाया। स्वामी श्रद्धानंद उनके शिष्य हुए। अभी आप सुन रहे थे, जब जाकर के, जब मिस्टर गांधी थे, महात्मा गांधी नहीं थे, जब मिस्टर गांधी दक्षिण अफ्रीका में लड़ाई लड़ रहे थे तो गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने 1,500 की राशि उनको वहां भेजी थी कि लड़ते रहिए। और मिस्टर गांधी ने कहा मैं पहले वो देखना चाहता हूं वो जगह कौन सी है जहां से मुझे 1,500 की राशि आई। 1,500 की राशि आज तो कुछ भी नहीं, 1 सेकंड का काम है। आप उस समय देखो, 1,500 रुपए मजदूरी की, लेकिन वो लड़ रहे हैं इसलिए उनके पास भेजा। चाहे वो लाला लाजपत राय हो, क्रांतिकारी दिन लाला लाजपत राय हो, चाहे वो वीर सावरकर हो, चाहे वो श्यामजी कृष्ण वर्मा हो, एक एक व्यक्ति आप उठा के देखो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह हो,
एक एक व्यक्ति को जब आप उठा करके देखोगे, आप अगर उसको खरोचोगे तो अंदर आर्य समाज मिलेगा। आप कहोगे आप ये बात किस प्रामाणिकता के आधार पे कह रहे हो? बात तो सही है, मैंने अभी कहा तर्क का प्रयोग करो। एक पुस्तक है भगत सिंह की भतीजी ने लिखी, उस पुस्तक का नाम है युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे। आप जब उस पुस्तक को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि यार ये समाज ने क्या क्या कार्य किया। भगत सिंह की मां विद्यावती, भगत सिंह के दादा किशन सिंह, भगत सिंह के पिताजी, भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह, पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह, चाचा स्वर्ण सिंह, पूरा परिवार आर्य परिवार था। जब असेंबली में बम उन्होंने धमाके किए, उससे पहले कलकत्ता आर्य समाज में भगत सिंह रुके थे। और आज लोग कहते हैं भगत सिंह तो नास्तिक थे, वो तो ये कहते थे नास्तिक हूं। आप भगत सिंह के पत्र पढ़ के देखिए, जिसको घुट्टी में पिलाया गया हो, और मैं नहीं कह रही, आप उनकी भतीजी के लिखी पुस्तक पढ़ के देखिए। ये दिया है स्वामी दयानंद ने। एक स्वामी दयानंद पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जो नास्तिक थे, मृत्यु को देख करके परिवर्तित हो गए। पंडित लेखराम जो पहले मांसाहारी थे, स्वामी श्रद्धानंद जो पहले मुंशीराम थे, मांस खाते थे, मदिरा पीते थे, एक स्वामी दयानंद ने कितने जीवन परिवर्तित कर दिए। और आज इतने लोग मिलके हम एक जीवन परिवर्तित कर दे, वही बहुत बड़ी बात है। क्यों नहीं कर पा रहे इतने लोग प्रचार? क्योंकि हमारी वाणी में कुछ और है और अंदर कुछ और है। वैराग्य शतक में महाराज भर्तृहरि लिखते हैं, मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मनाम और मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, कर्म में कुछ और, ये दुरात्माओं के लक्षण हैं। और मन में भी वही, कर्म में भी वही, वाणी में भी यही, ये महात्माओं के लक्षण हैं। तो हम सभी जब मन वचन कर्म से संकल्पित होंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा और हमको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं ना आर्य समाज क्या कर रहा है, और मैं ये पंक्तियां आपने कम से कम 10 बार मेरे मुंह से सुनी होगी। लोग कहते हैं इतने से आर्य समाजी। एक दिन मेरी पोस्ट पे कोई लिख के गया, मुट्ठी भर लोग हैं। मैंने कहा पांडव 5 ही थे, कौरवों का इलाज कर दिया था, ध्यान रखना, कागज से मत तोलो। और मैं अक्सर कहती हूं, बहती नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। चाहे वो श्री कृष्ण पे कोई प्रहार करे, माता सीता पे कोई प्रहार करे, अगर जवाब दिया जाता है तार्किक तो हम बोलते तो हैं, हम बता तो रहे हैं। अगर कोई कहे कि मुट्ठी भर लोग हैं, उनको समझाइए बहती नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। खानदान तो, परिवार तो हमारा बलिदानी है। हम रक्त साक्षी पंडित लेखराम की परंपरा के लोग हैं। हम उन स्वामी श्रद्धानंद की परंपरा के लोग हैं जो अंग्रेजों की संगीनों के सामने सीना तान के खड़े हो जाते हैं। हम उस परंपरा के लोग हैं। हम उस परंपरा के लोग हैं कि पंडित रामचंद्र देहलवी जी, आज जिसको आप चांदनी चौक कहते हो, पहले यहां फव्वारा हुआ करता था। फव्वारा चौक पे 2 दिन मौलवी बोलते थे, 2 दिन पादरी बोलते थे, और खड़े होकर सनातन की धज्जियां उड़ाते थे। पंडित रामचंद्र देहलवी जी सुनने गए, उनको बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने कहा मैं इतना स्वाध्याय करता हूं, और वो आर्य समाजी का जिसको अधर्मियों को गुणगान सुनते हुए पीड़ा ना हो, अधर्मियों का गुणगान सुनते हुए, उन्होंने कहा आज के बाद 2 दिन मैं बोलूंगा। और पुलिस में लेटर दे के आए, और पुलिस की प्रतीक्षा नहीं करी, 2 दिन प्रवचन देने पहुंचने लगे। आपको लगेगा 1 बार गए होंगे जोश में, 2 बार गए होंगे, 3 बार गए होंगे। हम जैसा तो यही कल्पना कर सकता है, क्योंकि हमारी खुद की औकात इतनी है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 15 वर्ष तक पंडित रामचंद्र देहलवी जी फव्वारा चौक से भाषण देते थे। पत्नी की मृत्यु हो गई, बालक की मृत्यु हो गई, लेकिन टस से मस नहीं हुए। ये परंपरा के लोग हैं। इसीलिए कहती हूं, बहती नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी भी कहीं से ढूंढ के लाओ तो तुम, एक चिंगारी भी कहीं से ढूंढ के लाओ तो तुम, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। और अंतिम में 2 पंक्तियां कह के वाणी को विराम। स्वामी दयानंद, एक समय में उनका गुणगान नहीं किया जा सकता। अच्छा, नाम सुन के आप सबके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे। आप सोचो उन व्यक्ति ने कितना कार्य किया कि आज भी मैं अपनी एमफिल लिख रही थी और रात को डॉक्टर भवानीलाल भारती जी की पुस्तक पढ़ रही थी, स्वामी दयानंद पे लिखी हुई,
और 1:30 बजे बैठ के मैं जब मृत्यु का वर्णन पढ़ रही थी, रो रही थी। और मेरे को ऐसा लगा कि स्वामी जी हम जैसों के लिए, मतलब हम कौन हैं? तुच्छ प्राणी। हम अपने जीवन को इतना कीमती समझते हैं, अगर हम चले गए तो बस सृष्टि रुक जाएगी। इसलिए सत्य बोलना नहीं चाहते। हमारी दुकानें चल जाएं, हमारे परिवार चल जाएं, छोटी छोटी चीजों के लिए झूठ बोल लेते हैं। यही तो समस्या है। इतने कथाकार हैं, आप आह्वान करो तो सही। जिस दिन आह्वान कर दिया श्री कृष्ण के खिलाफ, एक शब्द दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बोल पाएगा। आह्वान तो करो, हिलाओ तो सही, झकझोरो तो सही। सनातनी परंपरा के लोग हैं, जाग उठेंगे। स्वामी दयानंद ने यही किया। आज यही संकल्प लेके जाइए कि आज के बाद अपने घरों में स्वाध्याय करेंगे, अपनी बेटियों को धर्म की शिक्षा देंगे। और आर्य समाज पटेल नगर में इतने बच्चों की उपस्थिति मेरे को बहुत ही प्रसन्नचित्त लग रहा है। मेरे को प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि आप अपने बच्चों के साथ आए। उन्हीं को तो निर्माण करना है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए जो अपने बच्चों के साथ आए हैं। और अंतिम में स्वामी दयानंद को 2 पंक्तियां अर्पित करके वाणी को विराम। क्योंकि आज अगर हम कुछ भी हैं, लेश मात्र भी हैं, मैं हमेशा कहती हूँ आचार्य जी की देन है, हम तो कुछ नहीं थे। अगर आचार्य जी ना होती, हमें तो आभासा कुछ नहीं था। अगर आचार्य जी नहीं होती, मेरी आचार्य डॉक्टर प्रेमवदा वेद भारती जी नहीं होती, तो हम कुछ नहीं होते। और अगर स्वामी दयानंद नहीं होते, तो मेरी आचार्य जी भी नहीं होती। तो हम मूल गुरु, वो गंगा की धारा जो स्वामी दयानंद से बही, उनको प्रणाम करके वाणी को विराम दूंगी। घनघोर तिमिर का वक्ष चीर, भू पर उतरी थी एक किरण। एक एक पंक्तियां स्वामी दयानंद को जीना शुरू कर दो। और मैं जिम्मेदारी लेती हूं, आप एक बार स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र पूरा पढ़ लो और फिर मुझे आराम से सो के दिखा देना। अगर नींद में भी आपको सपने ना आने लग जाए ना, कैसे बचेगा देश? मेरी आचार्य जी से बात करो, कभी भी फोन कर देंगी, आयुषी ये देखो इजराइल में क्या हो रहा है, तुमने बांग्लादेश में देखा। मैं सोचती हूँ महिलाओं को सामान्य चिंता से फुर्सत नहीं, वो 100 बच्चे पालती है और उनको ये चिंता रहती है बांग्लादेश में क्या हो रहा है। स्वामी दयानंद की देन है। घनघोर तिमिर का वक्ष चीर, भू पर उतरी थी एक किरण। संदेश सवेरे का लाई, हम करते उसका अभिनंदन। जंजीरों से जकड़े स्वदेश को राह दिखाई थी तूने, जिसको काल भी ना बुझा सके वह ज्योति जलाई थी तूने। जिसको काल भी ना बुझा सके वह ज्योति जलाई थी तूने। आवाज लगाई थी तूने, घनघोर तिमिर के आंगन में तू बीज उषा के बोता था। आवाज लगाई थी तूने जब सारा भारत सोता था। आवाज लगाई थी तूने जब सारा भारत सोता था। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।